नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस A6 पर लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो के अंदर हम इसके इंटीरियर पर काम करेंगे, एक्सटीरियर पर काम करेंगे और इस गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देख सकते हो, कोई एरर नहीं है इंजन रिलेटेड या एयर सस्पेंशन रिलेटेड, ना ही कोई स्कैनर के अंदर एरर है इंजन या एयर सस्पेंशन रिलेटेड। ये एक जो एरर है ये पीछे वाली सीट का एरर है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की कंडीशन गाड़ी की, क्योंकि इस गाड़ी को बाहर अंदर से बहुत ही डीप क्लीन किया है। बाहर से इसको एक अच्छा डिटेल किया गया है और अंदर से भी। बाहर से देख सकते हो अलॉय टायर और जो ये सिल्वर कलर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस गाड़ी पर। आई डोंट नो बट A6 के अंदर सिल्वर कलर ज्यादा अच्छा लगता है और कलर से कंपेयर करें तो। यहाँ पर आप देख सकते हो बोनट पर जो इसका शाइन है कलर का वो भी काफी डेप्थ में आया हुआ है। और देख सकते हो फ्रंट प्रोफाइल इसकी RS की ग्रिल है जो फ्रंट की, वो काफी अच्छी लग रही है, जो प्रीवियस ओनर ने पहले लगाई हुई है। गाड़ी को अंदर से दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो सीट की कंडीशन, ये सारा सब कुछ डिटेल किया गया है अंदर बाहर से गाड़ी को। यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड पर भी आपको कहीं पर कोई मिस्ड स्पॉट नहीं दिखेगा। ये सारी गाड़ी बहुत ही प्रोफेशनली डिटेल की गई है। वुड जितना भी है उसको भी यहाँ पर पॉलिश किया गया था। जो गाड़ी के अंदर वुड आप देख रहे हो इसको भी एक बार पॉलिश किया गया था ताकि थोड़ी डेप्थ इसमें आ जाए। यहाँ पर इसके कप होल्डर होते हैं और जैसे मैं सेंटर कंसोल को निकालता हूँ तो यहाँ पर भी अच्छे से वैक्यूम और क्लीनिंग किया गया है। और सीट की कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि ये 2013 मॉडल है, उस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन, लेदर की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो गाड़ी को एक लास्ट बार स्कैन कर इसके जितने भी एरर कोड्स थे या फिर जो कई बार एरर कोड्स आ जाते जब आप रिमूव करते हो सामान, तो सारे ही रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पर पीछे से मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊं तो पहले यहाँ पर हमने जब इसका जो पूरा का पूरा रूफ है उसको रिमूव किया था, साइड के पीसेज है उनको रिमूव किया था, तो देख सकते हैं अंदर कैसा लगता है। यहाँ पर ये साइड में इसके कर्टन एयर बैग्स है, ऊपर यहाँ पर सारे के आपको दिख रहा होगा कि कितना एक्सपोज्ड है। साइड के भी पीसेज हैं, जो टोटल 10 पीस थे इसके अंदर, जो साइड के और दोनों साइड के मिलाकर, जिनको हमने दोबारा रीस्टिच किया था या फिर उसका फैब्रिक चेंज किया था। यहाँ पर देख सकते हो 4 कोनों पर जो आपको यहाँ पर पाइप दिख रही है, ये सनरूफ का ड्रेन होता है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। कंपनी से जो इसका हेडलाइनर है या उसमें जो ग्रैब हैंडल्स हैं या फिर जो सनरूफ के बटन हैं, लाइटें हैं, लाइट के कवर हैं, साइड के सीट बेल्ट के जो ऊपर हमारा एक ट्रिम लगता है, वो सब ही आपके ग्रे कलर में थे। तो गाड़ी के अंदर ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन था, बट जितना भी फैब्रिक यहाँ पर ग्रे था उसको हमने ब्लैक में कन्वर्ट किया है। और ये देख सकते हो ये इसका इंजन बफर जो कि हमने चेंज किया था। ये इंजन बफर गाड़ी के वाइब्रेशन को कम करता है, वो इसके अंदर बहुत पुराना कंडीशन में था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अंदर से मैं आपको बैक सीट की कंडीशन दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पर भी प्रॉपर्ली डिटेल कर दिया गया है। और जो हेडलाइनर है उसके ऊपर जितना भी प्लास्टिक पार्ट्स थे उसको पेंट किया गया है ब्लैक। जो सनरूफ का ये हैंडल होता है जहाँ से पकड़ के आप इसके जो ये रूफ है उसको पीछे करते हो, इसको भी ब्लैक पेंट किया गया। और जितना भी प्लास्टिक पार्ट था उस सबको ब्लैक पेंट किया गया है। और जिसके ऊपर हम फैब्रिक चेंज कर सकते हैं, जैसे हेडलाइनर, साइड के पीसेस जो हैं उनके ऊपर हमने इसका फैब्रिक चेंज किया है। सेंटर का जो कंसोल है उसको भी पेंट किया गया है। यहाँ पर हिंजेस को भी पेंट किया गया है। इसके जो कवर है इसको भी पेंट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में जहाँ पर सीट बेल्ट होती है इसको भी हमने पेंट किया है। तो ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है इंटीरियर वाइज, क्योंकि इसका स्टीयरिंग भी रीस्टिच किया गया था क्योंकि वो काफी खराब हो चुका था इतने सालों के बाद। तो उसको भी रिमूव करके और प्रॉपरली स्टिच कर उसका जो स्टीयरिंग कवर है उसको दोबारा रैप किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो पीछे का AC वेंट है इसको भी ब्लैक कलर में पेंट किया गया था। और जितने भी प्लास्टिक पीसीज हैं जहाँ जैसे कि एयर बैग का जो साइन होता है उसको भी ब्लैक किया गया था। तो बहुत ही डिटेल्ड में काम हुआ है इस गाड़ी का। देख सकते हो पीछे से भी यहाँ तक, पीछे की ट्रिम तक इसके जो पीसीज हैं उनको पेंट किया गया था। देख सकते हो पहले स्टीयरिंग की हालत कैसी थी। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते तो जो स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी था या स्टीयरिंग रैक में जो दिक्कत थी उसकी वजह से ऐसे ही वाइब्रेट होता था। और ये चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि आप गाड़ी को सेंटर ही नहीं कर सकते थे, तो ये ऐसे कांपता रहता था, वाइब्रेट होता रहता था। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी जिसके अंदर हम इसके स्टीयरिंग रैक को रिपेयर करते, तो यहाँ पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब देख सकते हो जब स्टीयरिंग को मैं कहीं पर भी घुमाता हूँ तो ये कहीं पर भी वापस नहीं आता जैसे कि पहले आ रहा था। इस स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी जाने की वजह से दिक्कत हो गई थी। इसका जो ये सेंसर है ये खराब हो गया था, और भी चीजें हैं, वो काफी चीजें खराब हो गई थी। स्टीयरिंग रैक अब जब रिमूव किया था उसके अंदर अभी भी पानी था। यहाँ पर देख सकते हो ये रस्ट यहाँ पर लगना चालू हो गया था। तो पूरे स्टीयरिंग रैक के अंदर बहुत पानी गया हुआ था। इवन कि जब हमने निकाला स्टीयरिंग रैक उसके अंदर अभी भी पानी था। तो कस्टमर कह रहे थे 2-3 महीने पहले गाड़ी पानी में गई थी, तो 2-3 महीने से ये पानी में था स्टीयरिंग रैक। जैसे उन्होंने बताया कि 2-3 महीने पहले गाड़ी पानी में गई थी
और उस टाइम पे स्टीयरिंग रैक के अंदर अगर पानी गया था तो देख सकते हो स्टीयरिंग रैक के अंदर की कंडीशन। स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के बहुत ही ज्यादा रस्ट लग चुका है और यहाँ पर जो पानी देख रहे हो ये पानी इसके अंदर था। ये देख सकते हो इसका जो सेंसर है ये पहले भी रिपेयर्ड हुआ है। जब इन्होंने गाड़ी सेकंड हैंड ली थी तो उन्होंने पहले रिपेयर करके दिया हुआ है इसको। यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा इसको क्लीनिंग करना पड़ा था, काफी कंपोनेंट्स हैं इसके, इनको चेंज करने पड़े थे ताकि स्टीयरिंग रैक में दोबारा दिक्कत ना आए। स्टीयरिंग रैक का काम हो चुका है, गाड़ी को हम एक बार रिफिलिंग के लिए लेकर आए हैं, उसके बाद हम इसको ड्राइव कर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर अब फिलहाल कोई भी एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग लाइट्स है, ना ही कोई आवाजें हैं कहीं पे सस्पेंशन में। और जो स्टीयरिंग हमने स्टिच किया उसकी भी आप कंडीशन देख सकते हो। इसको कहीं पर भी आपको ये दिखेगा नहीं कि आपने आफ्टर मार्केट इसको करवाया, जैसे कंपनी का आता है वैसे ही हमने इसको रीस्टिच किया है। अगर मैं स्टीयरिंग जो हमने रीस्टिच किया उसको पास से दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो तो आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा पीस कटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ये बहुत ही प्रोफेशनली स्टीयरिंग को रिमूव करके फिर इसको दोबारा स्टिच किया है। तो गाड़ी को अब चलाकर देखते हैं, आप इसमें चेक करो गाड़ी के अंदर कहीं पर आवाज है या नहीं और गाड़ी की अब परफॉर्मेंस कैसी है। इंटीरियर की कंडीशन, जो हेडलाइनर हमने इंस्टॉल किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लैक इंटीरियर की वजह से, क्योंकि इसका नॉर्मल जो इंटीरियर नीचे का सीट है वो भी ब्लैक कलर में है। तो ये सारा इंटीरियर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इंटीरियर को ऐसे चेक करें तो इंटीरियर बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी चीजें, जैसे कि यहाँ पर एयरबैग का लोगो था, या सेंटर कंसोल जहाँ पर हमारा जो स्विच होते हैं वो थे, उन सबको ही अच्छे से पेंट किया गया है।
तो इस ड्राइव से आप चेक कर सकते हैं जैसे कि इस गाड़ी के अंदर कोई भी एरर कोड नहीं आ रहे हैं, चाहे मैं कितना भी इसको ड्राइव करूं, कोई भी इसके अंदर एरर की या वार्निंग की लाइट नहीं आ रही है, गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ें नहीं है। तो अब हम इस गाड़ी को डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर के पास। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Built tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and